हमारे मोदी जी हमारे ताऊ है। अरे कैसे तो ताऊ है बताओ, पूछो कैसे ताऊ है? कैसे? जब सीट पे बैठे थे मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों और बहनों, कहा था ना, हम तो छोटे छोटे से थे, तो हमारी माँ को भाई बोला, हमारी माँ को बहन बोला। साइबर क्राइम क्या होता है सुना था कभी आपने? नहीं सुना था। जब से ये मोदी आया, जब से साइबर क्राइम आ गया। मोदी जी ले आए और क्या साइबर क्राइम। हाँ साइबर भाई, वो अंधभक्तों का पापा है, पापा। इस जैसे अंधभक्तों का, इस जैसे अंधभक्तों का। भारतीय जनता पार्टी अभी गरीबों के लेवल पे कुछ काम नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं करा। जिस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राशन में तो गया गरीब, हम तो कहेंगे तुमने तो दिया यार। हम भी तो बहुमत से सरकार आएगी, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ महिलाओं को 21 रुपए नहीं मिल रहे। भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पानी नहीं आ रहा। भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ बिजली महंगी है। एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, और कहाँ डूब के मरे घर का जमाई। अभी योगी जी भाजपा में नहीं है, योगी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। कहाँ के हैं? योगी जी की अपनी पार्टी है। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली में है, राजधानी है दिल्ली में, चुनाव है और चुनाव की तस्वीरें क्या है वो आप लोगों को दिखाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कई मुद्दे दिल्ली के हैं। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि रोहिंग्याओं को केजरीवाल ने बसा दिया, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए। दिल्ली की हवा से लेकर यमुना की गंदगी तक के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी टीम एक के बाद एक दिल्ली की जनता के लिए योजनाएं और उनका उद्घाटन लगातार किया जा रहा है। उसमें महिला सम्मान योजना, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, तमाम मुद्दों की बातें हो रही है। जनता के पास किसकी बात ज्यादा पहुंच रही है वो हम जनता से जानने के लिए पहुंचे हैं। तो क्या माहौल जनता के बीच से है दिल्ली चुनाव के बारे में? किसकी इस बार सरकार आएगी? 10 साल का कामकाज केजरीवाल साहब का कैसा रहा है? दिल्ली के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? अरे नाम में क्या रखा है, काम बताओ। काम होना चाहिए अच्छा। क्या है दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल भाई, बीजेपी भी चोर है। क्योंकि चोर मैं इसलिए कह रहा हूँ, 7 MP हैं दिल्ली के, पहले भी थे आज भी हैं, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ उनके आज तक। कोई काम नहीं हुआ? बताओ कोई हुआ तो? आप भी तो जर्नलिस्ट हो, सब जगह घूमते हो दिल्ली में। उनके कभी देखा तुमने कि भाई सांसद निधि से ये कार्य हुआ है कहीं? अच्छा, उनका खुद का विकास होता है, एक एजेंडा है बीजेपी का। वो तो तुम बोलते हो ना, सबका साथ सबका विकास। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हाँ हाँ, आगे ना। तो सबका साथ कौन है? वो सब है जो उनके कार्य करता है। अच्छा, वो नहीं यार, जनता, उन्होंने ये कब कहा कि जनता का साथ सबका विकास? थोड़े कहा उन्होंने। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। मतलब वो देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। देश के नहीं, सिर्फ बीजेपी वाले कार्यकर्ता होगा जो सबका साथ है उनका। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, उनका सबका साथ है और उनका विकास है, उन सबका ही विकास है। मोदी जी जनता का विकास नहीं है। मोदी जी कहते हैं देश की 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। अरे यार, ये किसी का मन रखने के लिए कह दे आदमी तो ठीक बात है, अब नहीं। तो मतलब वो जैसे चोर होता है ना, जब पकड़ा जाता है तो वो कहता है साहब मैंने कुछ नहीं किया, सब मैं चोर नहीं हूँ, मुझे फंसा रहे हैं। तो ये सब ये भावनाओं के शब्द हैं। यही बात तो केजरीवाल भी कहते हैं कि मुझे फंसाया गया, तो यही लोगों ने कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं निकला इतने समय से। तो कोर्ट में प्रस्तुत कर दे उस बात को। जो ये तो काम जिसने आरोप लगाया है उसको वो सिद्ध करे कोर्ट के अंदर के भाई हाँ इसने ये मिला, भैया उसने चोरी करी है तो ये माल इससे बरामद हुआ है, तो उसको बरामदगी दिखा दो कोर्ट में। बीजेपी वालों को चोर बता रहे हैं, बीजेपी वाले भैया दोनों ही ऐसे हैं। दोनों ऐसे हैं? हाँ, सब ऐसे ही है। और क्या, ये दोनों भाई, एक तरफ वो कहावत है ना, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, और कहाँ डूब के मरे घर का जमाई। तो वो वाली बात है भैया। तो घर का आम जनता को तो ऐसे ही कटना पिटना है। इस बीजेपी की सरकार ने सिर्फ 4-5 एजेंडे हैं जो पब्लिक पे थोप रखे हैं। पहला एजेंडा 140 करोड़ जनसंख्या तो आंकड़ों में है, लेकिन है उससे ज्यादा है। उसका लाभ कैसे लिया जाए ये मोदी जी प्लान बनाते हैं। अच्छा, पहले जब आप 8 साल के थे या 10 साल के थे, 15 साल के थे, कभी आपने सुना था क्राइम, वो ये क्या होता है जो साइबर क्राइम क्या होता है?
सुना था कभी आपने? नहीं सुना था। जब से ये मोदी आया, जब से साइबर क्राइम आ गया। मोदी जी ले आए और क्या? साइबर क्राइम। हाँ साइबर भाई, आधार को खाते से किसने जोड़ा? हाँ, भाजपा सरकार ने। तभी तो साइबर क्राइम हो रहा है भाई। मैंने आज तक नहीं जोड़ा। हाँ। मैंने आज तक नहीं जोड़ा, मेरा 1 रुपया भी नहीं कटा आज तक कहीं भी। हाँ। तो बिना आधार से जुड़े आपका बैंक अकाउंट चल कैसे रहा है? अरे मैंने जोड़ा ही नहीं भाई। मैं उनका गुलाम हो गया, जो उनका कहा मानूंगा मैं। भाई पैसा मेरा, अकाउंट मेरा, उसका क्या है? गाइडलाइंस है ना बैंक। अरे गाइडलाइन अगर वो कहे भाई तू फांसी खा लोगे। खाता खुद खाता है आपके पास? अरे खाता क्यों नहीं है? तो बिना आधार कार्ड से लिंक के चल रहा है? अरे आधार कार्ड सिर्फ एक एड्रेस प्रूफ है, वो सरकारी दस्तावेज तो है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ये। अच्छा। हाँ, वो हमें पागल बनाता रहे, हम पागल बनते रहे। वाह जी वाह। दिल्ली पे आते हैं, दिल्ली का माहौल कैसा है? अरे दिल्ली का माहौल तो जैसा पहले था ऐसे ही रहेगा। 7 MP है, वे अपने मौज मार रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं। विधायक कितने हो जाएंगे? अरे विधायक तो पता नहीं भाई। यहाँ बिहारियों का जन्मभूमि है। बाहर देश से आए हुए लोग हैं, परदेश से आए हुए लोग हैं। रोहिंग्या वाले? अरे रोहिंग्या वाले नहीं, पाकिस्तानी, जिनको इन्होंने नागरिकता दे दी है। किसने दे दी? हिंदुओं को। जानते हो? NRC वाले जो पाकिस्तानी भारत में आए हुए हैं, इन्होंने नागरिकता दी है। हाँ। और वे भी यहीं पड़े हैं दिल्ली के अंदर। किसने दी है? बीजेपी ने दी है। हाँ, अरे अदनान सामी को उन्होंने दे दी नागरिकता। जो इनके चाहने वाले हैं उनको तो सबको दे देते हैं। ये तो इनकी खासियत है। तो दिल्ली में और आने वाले समय में मैं एक बात और बता दूं। हाँ। आम आदमी इतना प्रताड़ित कर देंगे, आम आदमी को ये लोग, कि जैसे कल एक बागपत के आदमी ने, यूपी के निवासी है वो, बागपत जिला है यूपी का, एक संसद भवन के सामने आत्मदाह कर दिया है पुलिस से परेशान होकर के। उसका इतना उत्पीड़न किया गया है पुलिस के द्वारा। उसने सूचनाएं दी पुलिस को, अपनी दर्द बताया पुलिस को, कोई सुनवाई नहीं है। और उल्टा उसको प्रताड़ित कर दिया गया और वो दिल्ली पहुंच गया। उसका मानसिक। बीजेपी सरकार में आप खुश हो, ये तो पूछ लो। बीजेपी सरकार में खुश हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? अरे भैया हमारा तो पूरा उत्पीड़न हो रहा है। वो कैसे बताता हूँ भाई, भागे मत। पहला, हम किसान के बच्चे हैं। और जो हमारा पैसा है, हम भी यूपी के रहने वाले हैं। हम जो है, हमारे क्षेत्र में गन्ना बहुत होता है, बहुल्य क्षेत्र है। और उसका जो उद्योग है, उनका गन्ना मिल जो लगाते हैं, उद्योगपति हैं वहां के, उनके पास एम्प्लॉय को देने के लिए पैसा है, तनख्वाह देने के लिए, अपना मटेरियल लाने के लिए पैसा है, लेकिन कच्चा माल देने के लिए, कच्चे माल का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि ये सोची समझी योजना है। किसकी? बीजेपी के सरकार की, उद्योगपतियों के साथ। क्योंकि किसान को पैसा नहीं देना उसके फसल का, और फिर क्या करता है वो, मजबूर होता है। सुनो, हाँ, भैया का जिला बागपत है। भैया का जिला बागपत है। अब इनसे पूछो 15 साल से वहाँ से सांसद विधायक कौन है? अरे सुनो, मैं बताता हूँ। आपने दिया मैं बताता हूँ भाई, मैं सारी पोल खोल दूंगा यहाँ। कौन है विधायक? अरे सुन तो सही, विधायक कौन है? विधायक तो वहाँ बहुत सारे हैं। कौन है? नाम बताओ ना, किस पार्टी के नाम? अरे चल पार्टी में बता दूंगा सारा। देखो, ये है तो सुनो, बारी से मतलब एक बात बताइए। अगर मान लीजिए वहाँ पे सपा के विधायक है या दूसरी पार्टी का विधायक है, तो भाजपा के मुख्यमंत्री वो वहाँ के लोगों को गन्ने का दाम नहीं दिलवाएंगे क्या? देखिए, हमें जब किसी बुराई करने का मुख्यमंत्री यार भाई, हम आदमी की बुराई जब करने के काबिल है जब हमने इसके खिलाफ कुछ किया हो। हमने इसके खिलाफ कुछ किया ही नहीं है तो हम उसकी बुराई कैसे करेंगे भाई? 15 साल से वहाँ के सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, और गन्ना मिल का पैसा को गन्ना किसानों को नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या कैसे रहे हो ना? तुम बदल के दिखाते ना, बदल के दिखाते कि भाई हम विधायक, हमें ये सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, हम अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तब तक तुम उनका बुराई करो, लेकिन वोट भी आप देते हो उन्हीं को, तलवे चाटी भी नहीं कर रहे और कह रहे पैसा नहीं मिल रहा। क्या कर रहे हैं भाई? देखो, जिता के भेज रहे हैं, जिता के भेज रहे हैं। सुनो मेरी बात, जीत हार का अंतर कितना है? 700-800 वोटों का।
700-800 वोट था। और क्या, मेरा भी लोन ही है। हाँ पता क्या है, गुजर हमारे यहाँ ये जो है ना, जितने भी ये मिल वाले हैं इन्होंने साफ समझौता कर रखा है कि जो थोड़ा थोड़ा यानी कि 2-3% ही पैसा देना है। मोदी ने एक योजना चला रखी है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, पहले से है ये पहले से है। पहले से। हाँ जब से, तो ये योजना के इसका लाभ लो, किसानों को कहता है लाभ लो। मिल रहा है कि नहीं? अरे सुनो तो सही, जल्द थोड़ा मतलब और भी लोगों वो कहता है लाभ लो। लाभ क्या है कि अपने आप को लुटवा लो यहाँ आके। अच्छा, वो कहता है भाई पैसा ले जाओ यहाँ से, वहां से तो मिलना नहीं है। जो उद्योगपति ने 5 लाख रुपए, मान लिया किसी के पास 5 लाख का 2 लाख रुपए का गन्ना, अगर उसको समय से फसल का पैसा मिल जाए तो वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके, लिखा सके, कर्जा ना ले सके किसी से। लेकिन ये देते नहीं पैसा, तो मजबूरन आके उसको तो खर्चा पूरा बंधा हुआ है, बच्चों की फीस भरनी है, बिजली का बिल भरना है, घर की जरूरतें हैं, लेकिन वो मजबूरन आकर के उस KCC फार्म की फाइल बनवाएगा 2000 रुपए लगा के, फिर लोन लेने जाएगा, फिर मैनेजर की खुशामंद करेगा, हाँ जी मेरा इतना पास कर दो। मतलब कुछ काम सिस्टम से नहीं हो रहा। सिस्टम से नहीं, लूट मचा रखी है भैया। क्या भैया? जनधन खातों से भी लूट मची हुई है, लो बैलेंस पे भी पैसे काट लिए जाते हैं। बताओ, ये बीजेपी की सरकार है। भैया मैं इनकी बात एग्री करता हूँ। सुन पहले भाई, जा मत सुन पहले। पहले RLD और सपा का गठबंधन था। जब हमारे किसान यहाँ बॉर्डर पे मारे जा रहे थे तब जब RLD और सपा का गठबंधन था तो जयंत चौधरी को यही मारा गया और पब्लिक ने, वहाँ के नेताओं ने बचाया। वही जयंत चौधरी इनके बागपत वाले बीजेपी में चले गए, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? कि भाई हमारी यही पार्टी, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और दोनों जीत गए, दोनों बार जीत गए। वहां से सांसद बीजेपी के आए, विधायक आए, विधायक जानते कितने 1.5 लाख वोट से जीता इनके यहाँ से। हमारे यहाँ से नंद किशोर गुर्जर जीते थे 2 बार के। अगर हम नंद किशोर गुर्जर या भारतीय जनता पार्टी को हम वोट दे रहे हैं तो हम बुराई क्यों करें? जिताए भी हम, दोगलापंती भी करें हम और जनता के सामने वाहवाही लूटे हम। बताओ ये किनकी बात है? जनता किसानों को जब मार पड़ी थी आपको बिल्कुल विरोध करना था कि हमारे भाइयों को मार पड़ा है, हमारे किसानों को मार पड़ा है, हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। तब तो समझ में आते तुम यहाँ बोलो आके आज 1.5 लाख वोट से किसी विधायक को जिता रहे हो और यहाँ करे में गन्ना का बिल नहीं मिल रहा है। इन्होंने थोड़ी जिताया, ये तो वोट दिए थे भैया। वोट 1.5 लाख अखिलेश यादव को। एक विधानसभा के अंदर 2-2.5 लाख वोट तो होते हैं। अरे 3 लाख होंगे, 3 लाख ज्यादा तो नहीं होंगे ना। और 1.5 लाख से कोई जीते 80% हो गया ना, तो एक वोट इनका मान लीजिए शादीशुदा अगर होंगे तो इनका भी सपा में गया, इनकी वाइफ का बीजेपी में गया होगा। यही तो हुआ होगा। 81 करोड़ जनता को राशन फ्री में आप ले रहे, खुश हो। किसान निधि आपकी लगा रही, आप खुश हो, तो विरोध कैसे कर रहे हो भैया कैमरे के सामने आके? चलिए मुद्दे पे आते हैं कि चलिए हार जीत का मसला दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे लोग भी जो कंगना रनौत जीत के आ गई, तो क्या कहा जाए। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का काम कैसा रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी गरीबों के लेवल पे कुछ काम नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं करा। जिस तरीके से मैं एग्जांपल देता हूँ, राशन भी तो गया, हम तो कहेंगे तुमने तो दिया यार। हम भी तो यही हमारे यहाँ सरकारें किसके लिए होती है? गरीब के लिए होती है। कह रहे हमने सपा जिता के भेजा, आप भाजपा जिता के भेजा, आप कैसे कह रहे हैं? भाई सुनो, हर जगह जैसे हमारे देश के राज्यों में, साहब का सवाल समझिए आप। इनका कहना ये है कि जब आपने भाजपा के विधायक सांसद को जिता के भेजा तो आप क्यों भाजपा की बुराई कर रहे हैं जब जिता रहे हैं? तो अरे कहाँ जिता रहे हैं, जब जीत जाता है वो तो नसीब है उसका। अब साहब मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे सपा भी जिताया है। भाई हमारे देखिए, हम लाख अगर बीजेपी को वोट दिए हैं और हमारे यहाँ से सांसद सपा का जीता है तो कोई मानेगा भाई कि हम सपा को वोट नहीं दिया है? हमने मतलब दिया है, अगर नहीं भी है तब भी हम कहेंगे हमने दिया है। और आप कैसे आपने बीजेपी को जिताया तो आप कैसे कह रहे हो हम सपा को वोट दिया है? लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे, मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हो आप। कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? कौन? अखिलेश। देखिए अखिलेश बनना, वो यही कह रहे चुनाव फिर आएगा, ऐसा चुनाव तो नहीं आएगा, तोड़वाने का विचार है क्या? चुनाव फिर आएगा। चुनाव में गरीबों कर दी तो हम बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे जनता के लिए लेवल पे काम होना चाहिए, गरीब पे। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हेलीकॉप्टर में बैठेगा। आप बता दीजिए जिसके पास हवाई चप्पल होगी वो हेलीकॉप्टर में बैठेगा क्या? इतनी उसकी औकात है क्या? मोदी जी सपना तो यही देखे थे, तो सपना हम क्या करें, दिखाए भी थे। एक आदमी अंधा है, उस अंधे से भैया सीधे चल रहे हो, आगे गड्ढा तो गिरेगा तो गड्ढे में ना। इस जनता को अंधा बनाया जाता है। क्यों? जना कि हम राम को लाए हैं,
काशी मथुरा बाकी, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चीज जो है जानते हो, आस्था। अगर आपका बच्चा पेपर देने जा रहा है, 100% आपको पता है कि 100 में से 100 नंबर लाएगा। आपके घर के सामने में एक नींबू काट दूं, 2 लौंग रख दूं, टीके लगा दूं, लाल और लाल कपड़ा रख लूं, गारंटी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे तुम, स्कूल नहीं भेजोगे, क्योंकि आस्था के अधीन है हम। हमें मारा कहाँ जाता है? आस्था से मारा जाता है। लाए क्या? प्रभु राम को लाए हैं भैया, एक तरफा वोट पड़ गया, चलो कोई बात नहीं, पड़ा मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या हार गए लोग, अयोध्या हार, हम भी कह रहे हारे ना। वहाँ के जो विधायक प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, जो लल्लू सिंह सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह थे, उन्होंने अपने कमेंट से हारे। उन्होंने बोला कि अब की बार संविधान बदला जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी इस निगेटिव को पॉजिटिव कर नहीं पाई, वहां पर विश्वास ला नहीं पाई, और इसका फायदा उनको मिला। जो यहाँ पर अवधेश सिंह जीते हैं, वो 3 बार के विधायक है वहां से, तो उस चीज का कुछ बेनिफिट उनको मिला है सपा वालों को, और सपा का कांग्रेस का गठबंधन हो गया, उसमें उनको बेनिफिट मिल गया। तो सपा भाजपा में 5 साल अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, 6-7 साल योगी जी को भी हो गया, कौन बेहतर, किसका बेहतर काम? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अभी योगी जी भाजपा में नहीं है, योगी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। कहाँ के हैं? योगी जी की अपनी पार्टी है, उसका नाम है हिंदू वाहिनी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो हिंदू वाहिनी भारतीय जनता पार्टी से मिले हुआ है, वो उनकी अपनी पार्टी नहीं। अगर इनकी पार्टी होती तो पहली बार जब ये जीते थे तो 5 मुख्यमंत्रियों का नाम लिया गया था, उसमें योगी जी का नाम था क्या? योगी जी का नाम नहीं था ना। तो कैसे योगी जी भाजपा के हो गए? नहीं हुए ना। जो भाजपा के थे उन्हीं का तो नाम लिया जाएगा। भारतीय जनता, योगी जी को बताया जा रहा है कि आगे चल के प्रधानमंत्री ही बनेंगे, भावी प्रधानमंत्री हैं। हम भी बधाई देते हैं, हम भी बधाई दे रहे हैं माननीय योगी जी को कि आने वाले 27-29 में आप देश के प्रधानमंत्री बने, इसमें क्या बुराई है? हम मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। 5 साल अखिलेश मुख्यमंत्री रहे थे, 6-7 साल योगी जी को भी हो गया। योगी और अखिलेश में किसका काम आपको बेहतर लगता है? देखिए काम क्या होना चाहिए, जैसे 100 नंबर डायल, हमारे गांव में, सभी के गांव में जो डिलीवरी होती थी माता बहनों के लिए, वो किसी के पास 4 व्हीलर नहीं गांव में, अब तो होने भी लगा, पहले होता भी नहीं था। तो उसमें क्या था, 108 नंबर डायल करे आपके घर आ जाए, फ्री सेवा। ये गरीबों के लिए है। जैसे कांग्रेस ने मनरेगा दिया कि 100 दिन की गारंटी है कि आपको काम मिलेगा, आप बच्चे पाल सकते हो। आप बच्चे जो पढ़ते थे उन्हें वजीफा मिलता था, जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको कांग्रेस वजीफा देती थी, राशन भी देती थी। ये ऐसे लेवल पे काम दो। आप 5 लाख का हम आपको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड होगा उनका इलाज होगा, और जिनके पास नहीं उसका क्या होगा जी? कार्ड बनवाइए। तो कैसे बनेगा? जिनका होगा तब बताइए ना। कांग्रेस ने सरकारी हॉस्पिटल बनाए, उसमें ये बोला कि भाई जो हमें वोट देगा उसका ही इलाज होगा? उसने तो ये नहीं कहा ना, उसने कहा सबका इलाज होगा। मियां वोट दीजिए चाहे मत दीजिए, कार्ड बनवा लीजिए। तो कार्ड बना दो, कैसे बनता कार्ड में? अभी तो मेरा ही नहीं बना हुआ है। मेरा तो राशन कार्ड में से नाम कट गया। अब पूछे क्यों कट गया? तो तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो। राशन कार्ड में से मेरा नाम काट दिया गया। लेकिन जवाब सीधा सीधा नहीं दे रहे हैं आप। तो अरे अब समझदार के लिए सारा ही काफी है। अब पत्रकार बहुत लोग देख रहे हैं, वो समझदार नहीं होंगे। दुनिया में आजकल स्मार्टफोन सब चला रहा है, और पत्रकार महोदय आप भी इस बड़े से स्मार्ट बन रहे हो। पता आपको भी है, मैंने जब सब कुछ बोल दिया कि अब मनरेगा चाहिए, हमें मनरेगा चाहिए, हमें 100 नंबर चाहिए, हमें 102 नंबर चाहिए, हमें 108 नंबर चाहिए, हमें शिक्षा मुफ्त चाहिए, हमें स्वास्थ्य मुफ्त चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें पायलट नहीं बनना है, हमें एयरपोर्ट नहीं बनाना है, तभी तो हम आपको अच्छे मानेंगे। एक नाम ले ले, 2 नाम मैंने आपको ऑप्शन में दिए, आप एक नाम नहीं लिए। सबका अलग अलग परिस्थिति देखिए। जब मैं 16 साल का था तब मैं 40 की स्पीड में दौड़ता था, अब मैं 40 का हो गया, मैं 10 की स्पीड में दौड़ रहा हूँ। तो उस समय की परिस्थिति क्या थी? मैं 16 का था, आज मैं 40 का हूँ, तो 40 की तो दौड़ूंगा ना। तो समय की बात है। योगी जी अपने सब सही दौड़ रहे हैं कि नहीं? अब मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी 40 की स्पीड में दौड़ रहे हैं। सही दौड़ रहे हैं? बिल्कुल सही दौड़ रहे हैं, इसमें क्या बुराई? योगी जी भी अब देखिए महाकुंभ करवा रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं, वो बढ़िया है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, बहुत बढ़िया। हम खुद आस्थावान है, वहाँ जाएंगे और दर्शन करेंगे, महाकुंभ में अपना स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। चलिए, क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। क्या है दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली। पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है? बिल्कुल आएगी, पूरी आ रही। पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं
कि भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां 24 घंटे बिजली नहीं आती। भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां महिलाओं को 21 रुपए नहीं मिल रहे। भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां पानी नहीं आ रहा। भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां बिजली महंगी है। तो ये सब बातें बता रहे हैं। भाजपा की कह रहे हैं भाजपा की सरकार दिल्ली में भी आ जाएगी तो यही सब दिल्ली में भी होगा। देखो जी, पहली बात तो आम आदमी की सरकार 2 जगह है, 2 स्टेटों में, पंजाब में और दिल्ली में। 10 साल से दिल्ली में भी सरकार है ना। जो इनका काम लेकर के आए थे केजरीवाल जी अन्ना हजारे की टीम से कि भैया एक पर लोकपाल बिल कहाँ है, लोकपाल बिल 10 साल में ये बताएं। सबसे पहला काम जो आने से पहले बोला है, लोकपाल बिल तो लोकपाल आ जाएगा। कौन से कोने में चला गया, कौन से गड्ढे में, कौन सी अलमारी में है। आपके लिए मुद्दा लोकपाल बिल है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने पहला कहा था कि भाई मैं लोकपाल आपके लिए मुद्दा क्या है वो छोड़िए, उन्होंने क्या कहा था। आपके लिए मुद्दा लोकपाल बिल आपके लिए मुद्दा है। बिल्कुल है, मेरे लिए है। भाजपा आएगी तो लोकपाल बिल आएगी। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, भाजपा आएगी तो लोकपाल बिल लाएगी। लोकपाल बिल लाएगी, बिल्कुल लाएगी। केंद्र में है नहीं सरकार भाजपा की, 7 सांसद दिल्ली वालों ने दिलाए। कौन रोक रहा है भाजपा को? भाई भाजपा ने जो अपने काम गए उन्होंने वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे भाजपा हैं? लोकपाल बिल नहीं लाएगी। लोकपाल बिल का उन्होंने समर्थन किया है ना। बिल्कुल किया। कौन रोक रहा है? केंद्र में सरकार है, इतने सांसद आपको दिए, दिल्ली के 7 सांसद आपको दिए। उन्होंने अपने कार्यशैली बना रखी है, उनके हिसाब से उन्होंने काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर कब लाएंगे लोकपाल बिल? 370 भाजपा लोकपाल बिल कब? ठीक है। और क्या नाम है, 3 तलाक पे उन्होंने मेन काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाजपा लोकपाल बिल कब लाएगी? क्योंकि आपने कहा सबसे बड़ा मुद्दा आपके लोकपाल बिल है, तो भाजपा कब लाएगी लोकपाल बिल? गली गली में शोर है, हमारे ताऊ के बारे में जो बुरा बोले वो चोर है। बताओ, पूछो कौन है हमारा ताऊ? कौन है ताऊ आप? अरे हमारे मोदी जी हमारे ताऊ है। अरे कहते तो ताऊ है, बताओ, पूछो कहते ताऊ है कैसे? जब सीट पे बैठे थे मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों और बहनों? कहा था ना, हम तो छोटे छोटे थे हमारी माँ को भाई बोला, हमारी माँ को बहन बोला, हमारे भाई को, हमारे बाप को। इतनी जल्दी इतने आगे चलो, मैं इधर जा रहा था टॉयलेट की तरफ, जैसे इनने कहा मेरे ताऊ, मैंने दिमाग में सोचा यार ये कैसी प्राणी है, ये कैसा आदमी है कि गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। कल तक मोदी जी इसके मामू थे, आज बाप के रिश्ते से ताऊ है। सुनो, आज बाप के मामू थे, ये डिजिटल भांजा घूम रहा था। आज बात सुनो, अबे ताऊ और बाबू तक अरे ताऊ ये सुनेगा नहीं, ये चमचा है, ये नहीं सुनेगा चमचा। अरे ताऊ के भतीजे रुक जा, अरे ये भी केजरीवाल की बुराई कर दिया है, अब ये राहुल की भी बुराई करेगा। अरे रुकते चमचा है ये सांसद पे मार रहा है। बंद कर दूं मैं? अरे भैया सांसद पे सांसदियों को मार रहा है। राहुल गांधी ने धक्का दिया हमारे सांसद को। बताओ, सुनो, ऐसे चीखने से कुछ साबित होगा? आप बताइए। मतलब ताऊ का भतीजा कहाँ गायब हो गया? अरे ये ताऊ का भतीजा। अरे हमें ताऊ के भतीजे, तू बोलना क्या चाहता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया, अब कल को कौन सा रिश्ता आएगा? भैया भी कल को भूखा बना लिए उसे, कुछ भी बना, तू ये क्या लेना? तू राहुल को क्या बनाएगा? वो तो नेता है, हम तो नेता ही मानते हैं। वो है ही नहीं नेता। क्या है? वो है ही नहीं नेता। क्या है? वो बताओ कौन है वो? पप्पू ये लो वो अंधभक्तों का पापा है, पापा। इस जैसे अंधभक्तों का, इस जैसे अंधभक्तों का, जो खुद बेचारे चमचे हैं वो हमें अनभक्त कह रहा है। अरे देख, कल ये मामा बता रहा था मोदी को अपना, आज अपना ताऊ बता दिया। कल को मोदी को बताएगा फूफा। दिल्ली इलेक्शन पे बात करने की कोशिश हम लोग कर रहे थे, यूपी के कुछ लोग मिले, उत्तर प्रदेश पर भी चर्चा हुई। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो में? आप लोग क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।